स्वागत है एटीवी इंडिया में। मैं दीवान सिंह शिकरवार आपका स्वागत करता हूं। आज हम सबसे चर्चित आईपीएस ऑफिसर से श्री सचिन कुमार अतुल जी से मुलाकात कर रहे हैं और एक जो 2020 का जो रिज़ल्ट आया है उस विषय में कुछ खास सवाल रहेंगे हमारे अतुल जी से। अतुल जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो 2020 का जो रिज़ल्ट आया है उसमें हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की संख्या बहुत ही कम है। तो ऐसे में भारत देश की राष्ट्रभाषा हिंदी होते हुए भी भारत देश में और हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की संख्या कम है, तो ऐसे में आप क्या अपना विचार रखेंगे? मुझे लगता है कोई भी प्रतियोगी जो परीक्षा है और विशेषकर जिस परीक्षा की आप बात कर रहे हैं यूपीएससी का जो अभी रिज़ल्ट आया है उसमें भाषा किसी भी तरह से अभ्यर्थी के लिए कहीं पर ऐसा रोक नहीं है जिससे वो परिणाम उसके फेवर में ना आए। भाषा केवल एक माध्यम है जिसमें वो अपना परीक्षा को लिखता है। उसमें कहीं पर भी ये नहीं है कि अगर हिंदी भाषा का या हिंदी के विषय का कोई विद्यार्थी है तो उसे किसी प्रकार से डिसएडवांटेज है, या दूसरी भाषा के जो विद्यार्थी हैं विशेषकर अंग्रेजी के जो विद्यार्थी उन्हें किसी प्रकार से अधिक उसमें नंबर दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है। भाषा किसी भी तरह से इसमें रोक नहीं है। आपने जो दूसरा बात बोली कि जहाँ पर ज़्यादा अभ्यर्थी हिंदी विषय के हैं, जैसे मध्य प्रदेश में भी आप देखते हैं कि हिंदी विषय के काफ़ी अभ्यर्थी हैं। आप देखेंगे यूपीएससी के अगर परिणाम को उठा के तो आपको उसमें हिंदी भाषा के बहुत से कैंडिडेट्स मिलेंगे जिन्होंने अच्छे नंबर से उसको उत्तीर्ण किया है। और अगर आप उनसे बात करेंगे तो आपको ये बिल्कुल पता चलेगा कि भाषा किसी भी तरह से पूरे उनके एग्ज़ाम के अनुभव में कहीं पर भी ऐसा भाषा के कारण उनको ये नहीं लगा कि उनको नंबर कम आएंगे किसी भी तरह से। ये ज़रूर होता है कि कई बार एक भाषा के विद्यार्थी क्योंकि अधिक संख्या में वो लोग इस परीक्षा में बैठते हैं तो भी ऐसा होता है कि वो अधिक संख्या में उस भाषा के विद्यार्थी पास होते हैं, लेकिन किसी भी भाषा का विद्यार्थी हो वो अच्छे नंबरों से इसमें पास हो सकता है। जी, विद्यार्थियों का एक सवाल है कि हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उन्हें शायद ऐसा तो नहीं कि प्राथमिकता ना देते हुए इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाती हो, ऐसा कोई आपका विचार इसमें है? देखिए, प्राथमिकता विद्यार्थी को नहीं दी जाती है। जो उसके द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में उसका जो उत्तर लिखता है उसको प्राथमिकता है। भाषा का कहीं पर ऐसा वो नहीं है कि हिंदी में लिखा तो नंबर अलग देने, अंग्रेजी में लिखा। महत्वपूर्ण ये है कि लिखा क्या है। तो जो भाषा में वो परीक्षा दे रहा है उसमें जो कंटेंट है, जो उसने लिखा है वो महत्वपूर्ण है। और यही चीज़ इंटरव्यू में भी, साक्षात्कार में भी होता है। अगर हिंदी भाषा का भी वह विद्यार्थी जो इस सेवा के लिए उचित पाते हैं, जो इंटरव्यूअर रहते हैं, तो वो उसे भी उतनी ही प्राथमिकता देते हैं जितनी अन्य विद्यार्थी। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी डीमोटिवेट होते हैं क्योंकि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का कम सिलेक्शन है और इंग्लिश माध्यम के ज़्यादा हैं, तो ऐसे में आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए एक मोटिवेशनल स्पीच देंगे? देखिए, ऐसे एग्ज़ाम में जो अखिल भारतीय स्तर पे होता है जिसमें 10 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी सम्मिलित होते हैं, उसमें अगर हम डीमोटिवेट होने के लिए कोई भाषा का या कोई क्षेत्र का या कोचिंग इंस्टीट्यूट का या आपके पूर्व के जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, इस तरह के कारणों को लाएंगे तो उसका अंत नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप में एक विशेष बैकग्राउंड से, विशेष भाषा में उसका स्कूलिंग, उसका कॉलेज और एक अलग तरह से वो उस एग्ज़ाम में आता है, एक अनुभव लेके आता है। अलग अलग प्रदेशों के विद्यार्थी इसमें सम्मिलित होते हैं। तो अगर इस प्रकार के कारणों से हम डीमोटिवेट होंगे तो मुझे लगता है कि परीक्षा जो हमसे चाह रही है वो पूरी तरह से हम नहीं कर पाएंगे। ये परीक्षा में कोई भी फॉर्मूला नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का कि आपको कोई भाषा का या किसी विशेष प्रकार से पढ़ने से या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ने से, आप देखेंगे कि हर प्रकार का अभ्यर्थी जो कोई नौकरी पेशा है उसके साथ में भी पढ़ाई किया है, किसी ने बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी किया है, किसी ने हिंदी भाषा में किया है, किसी ने बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट के करने के बाद जो है जॉब किया दूसरा, फिर इस सेवा में आया है।
तो हर प्रकार के अभ्यर्थी इसमें पूर्व में भी इसमें सिलेक्ट हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं। तो किसी भी कारण को लेकर कि ये कारण हमारे लिए सिलेक्शन नहीं होने का वो बनेगा, वो उचित नहीं है। वो आप तो अपना इसमें बेस्ट जो है वो देना चाहिए एग्ज़ाम में, और उससे ही परिणाम आते हैं। कोई भी फॉर्मूला नहीं है। आप जो उत्तीर्ण हुए हैं उनसे भी पूछेंगे कि आप किस प्रकार से उत्तीर्ण हुए हैं, तो आपको एक प्लान बता सकते हैं कि इसमें एग्ज़ाम में किस प्रकार प्लान किया जाए, लेकिन करना वो स्वयं को है। आपका अपना तरीका ही इसमें फॉर्मूला है। धन्यवाद सचिन सुरवीर जी। मैं अब विदाई लेता हूँ आपसे। नेक्स्ट मुलाकात अपनी नई शख्सियत से हुई। धन्यवाद।